आईपीएल के हाफ से ज़्यादा मैचेस जो है ना वो हो चुके हैं और बात करेंगे आज हम कि इंडियन टीम के लिए वर्ल्ड कप में ओपनिंग कौन करेगा बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ ओपनर्स। तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि जो ओपनर्स पहले तो गिन लेते हैं ना, ओपनर्स है कौन कौन से उसके। बिल्कुल। सबसे पहले तो है शुभमन गिल, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, अभिषेक शर्मा, विराट कोहली भी कर सकते हैं। हाँ, विराट कोहली को भी कंसीडर किया जा रहा है। 6 बंदे एक स्लॉट के ऊपर जो है इंडिया को अवेलेबल है। तो सबसे पहले इनकी परफॉर्मेंस देख लें तो जैसे आप जानते हैं कि कल यशस्वी जायसवाल ने भी शो कर दिया है, रोहित शर्मा ने भी शो किया हुआ है और विराट कोहली ने भी 100 किया हुआ है। इसी के साथ शुभमन गिल ने 270 प्लस जो है वो रन्स की इनिंग्स खेली हुई है, मैच विनिंग इनिंग्स खेली हुई है। केएल राहुल भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और अभिषेक शर्मा की तो क्या बात है कि उनके स्ट्राइक रेट जो जिसका आजकल बात की जा रही है कि T20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ऐसे प्लेयर्स को ओपनिंग करनी चाहिए जो पावर प्ले का फ़ायदा उठा सके और सनराइजर्स हैदराबाद ने इस आईपीएल में सबसे अच्छा जो है पावर प्ले का फ़ायदा उठाया और उसमें अभिषेक शर्मा का एक की रोल था और उन्होंने वो की रोल प्ले किया। आपने रिसेंटली उनकी इनिंग्स देखी है जब वो युवराज सिंह का रिकॉर्ड 12 बाद में तोड़ने वाला 50 वाला रिकॉर्ड तोड़ने के करीब थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए और वो तोड़ नहीं सके। 6 छक्के और 2 चौके उसमें उस इनिंग्स में जो है ना वो शामिल थे। तो वो भी एक अच्छे जो है चॉइस हैं इंडिया के लिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि इंडिया वही टिपिकली जाएगी, कोई एक एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर भी है। अभिषेक शर्मा की अगर मैं बात करूँ तो एक्स फैक्टर इस वजह से हो सकते हैं कि वो बॉलिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, उसको पार्ट टाइम बॉलर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया टीम इस वक्त उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर कर रही है। इस वक्त इंडिया जो T20 वर्ल्ड कप ओपनिंग स्लॉट के लिए जो प्लेयर्स को कंसीडर कर रही है वो मुझे ये लगता है कि शुभमन गिल, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल हैं। रोहित शर्मा तो क्लियर है, ये कैन तो यानी क्लियर है, वो कैप्टन होंगे तो ऑब्वियसली वो करेंगे ओपनिंग। ये दो में से मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से एक सेलेक्ट करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यशस्वी जायसवाल को जो है वो इन किया जाए टीम में, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी उसमें अच्छा जो है परफॉर्म किया था, हाईएस्ट रन स्कोरर थे। तो मुझे ये लगता है कि उनकी वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उनको जो है वो मौका दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप में। मैं एक बात करूंगा विराट कोहली के बारे में। सोर्सेज बता रहे हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा आर लाइकली टू बी ओपन फॉर वर्ल्ड कप फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा मुझे ये बताएं, विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए? मुझे नहीं लगता करनी चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मोस्ट सीनियर्स प्लेयर हैं इस वक्त इंडियन क्रिकेट में, और वो मैच फिनिश करना जानते हैं, मैच बनाना जानते हैं, मैच जीतना जानते हैं। अगर वो दोनों ही ओपनर आ जाएंगे और कभी ऐसा हो कि अगर वो दोनों ही पहले या दूसरे ओवर में आउट हो जाएं तो बाद में आपके पास यंगस्टर्स होंगे, तो उन यंगस्टर्स पर प्रेशर आएगा और शायद वो उस प्रेशर को एज सच हैंडल ना कर सकें जो कि 1 डाउन पोजीशन पर विराट कोहली करते हैं। देखिए, आप 1 डाउन आते हैं विराट कोहली और वो इनिंग्स के लास्ट तक जाते हैं तो दूसरे जो प्लेयर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, उनको ये होता है कि दूसरे एंड पर एक ऐसे प्लेयर्स जो हैं मौजूद हैं जो कि जल्दी से विकेट नहीं देंगे और वो अपनी क्रिकेट को जो है वो इजीली खेल सकते हैं। और आल्सो एक सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि एक्साइटेड रखते हैं विराट कोहली, जो अपने क्रिकेटर्स होते हैं जो भी साथ उनके बैटिंग कर रहा होता है, और उसकी कोई बाउंड्री होती है, वो स्कोर रन्स करता है, वो अच्छी शॉट खेलता है, उसको वहाँ ही अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है अच्छा स्कोर करने में। तो मुझे ये लगता है कि विराट कोहली को 1 डाउन ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया के लिए 1 डाउन बहुत सी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ 2014 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिंगल हैंडली जितवा के गए। 2016 में मोहाली में जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, ग्रुप स्टेज का मैच था, लेकिन क्वार्टर फाइनल बन चुका था, जो जिसने जितना था उसने सेमीफाइनल में जाना था, उसमें विराट कोहली ने 52 बॉल्स में 83 रन्स की जो है वो इनिंग्स खेली थी। उसके बाद 2022 रिसेंटली हारिस राव को वो 2 छक्के। तो विराट कोहली मुझे ये लगता है कि उनको 1 डाउन ही रहना चाहिए। उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा सर्व किया है वहाँ, और वहाँ उनके खेलने का सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बता चुका हूँ कि वो इनिंग्स के आखिर तक जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर वो ओपन करेंगे तो ओपन करने में ये होता है कि पावर प्ले को जो है वो यूज़ करने के चक्कर में, तेज़ खेलने के चक्कर में वो आउट होने का खतरा, जब वो आउट हो जाएंगे तो आगे यंगस्टर्स को जो है वो प्रेशर फेस करना पड़ेगा। तो मुझे ये लगता है कि वो 1 डाउन ही आएंगे
और हमेशा की तरह रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मुझे चांसेस बन रहे हैं कि वो ओपन करें। आपके ख्याल में क्यों? यार मैंने तो सोर्सेज ने जो बताया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे आप बात कर रहे थे कि विराट कोहली को जो है ना ओपन, मैं तो कहता हूँ नहीं करना चाहिए। यार देखो, यशस्वी या शुभमन गिल को मौका देना चाहिए रोहित शर्मा के साथ। रोहित शर्मा बिकॉज ओपनिंग ही करते हैं तो उनको ओपनिंग करते यार यहाँ ये भी सवाल है ना कि अगर विराट कोहली ओपन कर लेंगे तो वन डाउन कौन आएगा? कौन ऐसा प्लेयर है जो वन डाउन स्लॉट को विराट कोहली की तरह यूज कर सकता है? या वहाँ जो है बेसिकली सबसे जो ट्रिकी पॉइंट होता है, ट्रिकी जो है ना स्लॉट है टीम में होता है, वो वन डाउन और टू डाउन होता है। ठीक है, ये बहुत ट्रिकी होते हैं। वन डाउन में कोई ऐसा प्लेयर चाहिए हो जो रन्स भी करे, आपको विकेट भी ना दे। ऐसा प्लेयर है, ठीक है, ऐसा प्लेयर है। कौन? अगर विराट कोहली ओपन करें, ऐसा प्लेयर है जायसवाल, यशस्वी जायसवाल, वो कर सकते हैं इस तरह की जो नहीं, है ना। मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं। वो उनका जो एग्रेसिव जो है वो वे ऑफ बैटिंग है, और मुझे ये लगता है कि वो उनको ओपनिंग ही करनी चाहिए। अगर वो ओपनिंग करते हैं रोहित शर्मा के साथ तो उनको एक बेनिफिट तो ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, जिसको इंडिया पिछले कई सालों से आई थिंक तलाश कर रही है। शिखर धवन और रोहित शर्मा के बाद आपने देखा कि डिफरेंट ओपनर्स आए रोहित शर्मा के साथ। केएल राहुल कभी कर रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ कभी कर रहे हैं, कभी शुभमन गिल कर रहे हैं, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशन है वो तैयार नहीं हो पाया। तो मुझे ये लगता है कि वो लेफ्ट और राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो एक चाहिए इंडिया को, वो मिल सकता है अगर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाए। और दूसरी ये बात है कि अगेन मैं वही कहूँगा कि वन डाउन हम विराट कोहली को नहीं हिलाना चाहिए, वहाँ ही रहना चाहिए, क्योंकि वो 15 साल से वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने आपको बहुत से मैचेस वहाँ जितवाए हुए हैं, बहुत सी अच्छी इनिंग्स खेली हुई हैं वहाँ अगर जो है ना। और वो स्लॉट है कि आपको विकेट पर भी रहना होता है और रन्स भी करने होते हैं। आप ओपनर आते हैं ना, ओपनर की एक ही मेंटालिटी होती है, वो विकेट की नहीं सोचता कि यार मैं आउट हो जाऊंगा, वो ये सोचता है कि मैंने पावर प्ले का यूज़ कैसे करना है, मैंने स्कोर कैसे करना है। ठीक है, वो इस सेंस में वो एग्रेसिव शॉट्स खेलता है, और आप देखते हैं कि कभी चल जाता है प्लेयर और कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाता, जब कभी जल्दी आउट हो जाता है। लेकिन जो वन डाउन पोजीशन आती है ना, अगर अर्ली विकेट गिर जाएगी तो उसे स्टे भी करना होगा विकेट पर और रन्स भी करने होंगे। और ये खासियत पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही प्लेयर के पास है, वो है विराट कोहली। बिल्कुल जी, विराट कोहली का इस आने वाले वर्ल्ड कप में इम्पैक्ट प्लेयर का रोल होगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, बिकॉज उनके बारे में मशहूर है कि वो प्रेशर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। 2001 में लास्ट में एक बात क्लियर कर, 2014 के वर्ल्ड कप T20 में हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से विराट कोहली, 16 में विराट कोहली, 22 में विराट कोहली, 22 के एशिया कप में विराट कोहली, और उसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली। तो उनको जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जो न्यूज़ चल रही होती है कि उनको खिलाना ही नहीं चाहिए, इंडियंस प्लेइंग 11 का वो पार्ट ही नहीं बनते, तो उनको सोचना चाहिए, कोई थोड़ी सी अक्ल का जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप सोच सकते हैं कि वो बाहर रह सके। तो थोड़ा सा अक्ल जो है ना इंडियन टीम के पास बहुत सारी अक्ल है, तो बीसीसीआई बहुत अच्छे से जानता है वो किसको किस जगह पे खिलाना है। पाकिस्तान के पास ये नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।